सुप्रभात बच्चों, आज आप लोग क्षितिज काव्यखंड के पाठ 10 बाघ के पदों को पढ़ेंगे। ये बाघ जो है कश्मीरी कवित्री ललद्दत के द्वारा रचित है। जैसे आप लोगों ने कबीर के दोहे पढ़ा, रहीम के दोहे पढ़ा, रसखान के सवैये पढ़ा या तुलसी की चौपाइयाँ, उसी प्रकार से कश्मीरी भाषा की जो कवित्री हैं उन्होंने बाघ की रचना की है। बाघ उनकी एक प्रकार से काव्य शैली है। अब कवित्री के बारे में थोड़ा जान लीजिए, इसके बाद उनकी बाघ के जो है अध्ययन करेंगे, बाघ की व्याख्या की जाएगी। कवित्री का जन्म लगभग 1320 कश्मीर में स्थित पाम्पोर के सिंहपुरा गांव में हुआ। जन्म के बारे में और मृत्यु के बारे में पूरी प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए जो है यहाँ पर लगभग शब्द का प्रयोग किया गया है। 1320 में लगभग उनका जन्म हुआ था। ये भी एक संत कवित्री हैं, जैसे कबीरदास जी हैं वैसे ही ये भी संत कवित्री हैं और समाज सुधारक भी। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का भी विरोध किया है। कवित्री का जो देहांत हुआ है वो भी लगभग 1391 के आसपास माना जाता है। कवित्री को कई नामों से पुकारा जाता है या कई नाम से कश्मीरी लोग जानते हैं, जैसे लल्लेश्वरी, लला, लला योगेश्वरी, ललावता, अर्थात ये उनके जो हैं अन्य नाम हैं। कश्मीरी कवित्री जो हैं वो समाज को एक तरीके से जो अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं या हठ योग को ही सब कुछ मानते हैं, उसमें कवित्री ने जो है उसका विरोध किया और जीवन को सरल ढंग से जीने की सलाह दी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है अगर कठोरतापूर्वक जीवन जीता है तो उससे भी व्यक्ति में घमंड आ जाता है और वह जो है एक तरीके से समझता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये जो है कवित्री का कहना है कि यह घमंड व्यक्ति में नहीं होना चाहिए और उसका यही कारण है कि हम समभाव से जीवन जिएं। इसलिए कवित्री ने अधिकतर पंडिताऊ भाषा जैसे संस्कृत है उसका प्रयोग न करके या दरबारी भाषा उस समय की जो अरबी फारसी थी वो न प्रयोग करके उन्होंने अपनी बात को एकदम सरल शब्दों में एक तरीके से लिखा है, बोला है, गाया है और इसका हिंदी अनुवाद मीराकांत ने किया है। यह जो है कश्मीरी भाषा में है और इसका हिंदी अनुवाद है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उनकी भाषा जो है अनुवादित भाषा है ये पदों की। इसमें एक बात और आपको बता दें कि कवित्री का अधिकांश समय संत कवित्री थी, इसलिए ईश्वर की चाह उनके मन में हमेशा थी। तो अधिकांश समय ईश्वर को प्राप्त करने में उन्होंने हठ योग में लगा दिया। उन्होंने सोचा कि ईश्वर को पाने के लिए हठ योग जो है जो उत्तम है, लेकिन वह जो है कवित्री यहाँ पर गलत थी और यही कारण है कि अधिकांश समय जब बीत गया हठ योग में शरीर जो है अपने ही शरीर का नुकसान हो गया, शरीर जर्जर हो गया, तब समझ में आया अब तो शरीर में शक्ति भी नहीं है, कैसे मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी। यही बात इन्होंने पहले वाले बात में लिखी है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देरो भव सागर। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है मेरे। कवित्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है। यहाँ पर रस्सी शब्द जो है निरंतर चलने वाली सांसों के लिए जो हम लोग
हमेशा श्वास लेते हैं, इसी से तो हमारा जीवन है। तो वो कहते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है। कहते हैं कि ये जो हमारी रस्सी है, निरंतर चलने वाली जो श्वास है, वो कैसी है? कच्चे धागे की है। कच्चे धागे की अर्थात कमजोर है। कच्चा धागा कैसा होता है? कमजोर होता है। और उससे मैं अपने जीवन रूपी नौका को खींच रही हूँ, अर्थात यह जो है नौका जो है पार लग जाएगी, यह कहना मुश्किल है। शायद यह नाव हमारी पार न लगे। वही वो कहना चाह रही कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर। न जाने कब ईश्वर कवित्री की पुकार सुनेंगे और उसे इस भव सागर से पार लगाएंगे, क्योंकि जो जीवन रूपी नाव है वह एक तरीके से महा मुश्किल से खींची जा रही है, क्योंकि वो कमज़ोर हो गई है शरीर से, उसके शरीर में शक्ति भी नहीं है। अब वह ईश्वर की आराधना कैसे करे? दूसरा एक उन्होंने उदाहरण और दिया है कि पानी तक के कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं। कच्चा सकोरा, सकोरा कहते हैं कुल्हड़, वो भी कैसा? कच्चा। जैसे कुम्हार जब बनाता है तो पहले कुल्हड़ को मिट्टी से केवल वो बना देता है, इसके बाद उसको पकाया जाता है। तो कहते हैं कि पानी तक के कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे पे बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। अब वो कच्चा सकोरा एक प्रकार से मिट्टी का है, और वो मिट्टी ही जब उसमें पानी टपकेगा तो मिट्टी गल जाएगी, सकोरा टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं ये जो जीवन है वह भी क्या है? एक कच्चे सकोरे की भांति है, जिस पर पानी रूपी मुसीबतें पड़ रही हैं। मुसीबतों को उन्होंने एक पानी, क्योंकि जीवन जो है आसान नहीं है, और उसमें मुसीबतें जो है उसको और भी ज़्यादा कठिन बना देती हैं। ऐसे पहले ही आसान नहीं था और उसको और कठिन बना देना। तो क्या हो रहा है कि कच्चे सकोरे पर पानी पड़ने से वो सकोरा क्या है? गलता चला जा रहा है। वही कहती है कि ये जो मुसीबतें हैं वो मुझे और भी ज़्यादा गला रही हैं, इसीलिए व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जो मैं चाहती हूँ कि मेरी मुक्ति हो जाए, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, वह सब प्रयास मेरे बेकार जा रहे हैं, काम नहीं आ रहे हैं। जी में उठती रह हो घर जाने की चाह है। कहते जी में उठती रह, कवित्री के मन में हूक उठ रही है। कैसी हूक उठ रही है? ईश्वर के पास जाने की भूख होती। जैसे बच्चा किसी चीज़ को पाने के लिए तड़पता है, वैसे ही कवित्री भी ईश्वर को पाने के लिए तड़प रही है। उसके मन में भूख उठ रही है कि जिस तरह से हो वह ईश्वर को प्राप्त कर सके, लेकिन अब भूख ही है, शरीर में दम नहीं है। उसका कारण मैंने पहले ही बताया, क्योंकि उन्होंने अपना अधिकांश समय हठ योग में बिता दिया। देखिए इसमें कई जगह रूपक अलंकार का उपयोग है, जैसे भव सागर, संसार रूपी भव में सोता संसार, संसार रूपी सागर पानी के लिए भी है कि पानी एक प्रकार की मुसीबतें हैं। अब देखिए दूसरा बात है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी शंकर बंद द्वार। कहते हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा। इन्होंने आडंबरों का विरोध किया है, और अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। वो बात बताइए कैसे? खा खाकर कुछ पाए। खाना मीन्स भोगना। मनुष्य का मन जो है ये चाहता है कि सुख सुविधाएं वो भोगता रहे एक के बाद एक, और उसमें क्या होता रहता है? कमियां बनी ही रहती। कितनी भी सुख सुविधाएं उसको मिल जाए तो भी उसका मन भरता नहीं है, तृप्त
नहीं होता है उसको कुछ न कुछ कमी लगेगी। जैसे पंखा मिल गया तो चाहेगा कि अब भाई कूलर हो जाए, कूलर मिल गया तो एसी हो जाए, एसी एक कमरे में लगा तो कहता मेरे सब घर में हो जाए, है। तो क्या है कि इस तरह से व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती है, और कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं, व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। तो वही कहते हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कितना भी आप भोग विलास में डूब लें और सोचें कि अब पूर्ण हो गया हिसाब, कभी पूर्ण नहीं होगा, कुछ पूर्ण नहीं होगा। और न खाकर बनेगा अहंकारी। दूसरी ओर ये भी बता रहे हैं कि ऐसा भी ना करो कि सोचो कि नहीं भाई हम तो बस खाना पानी हवा सब कुछ त्याग देंगे और ऐसे ही जंगल में जाकर जीवन बिता देंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। उद्धार नहीं हो जाएगा, शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्योंकि शरीर को जो है आवश्यकताओं की शरीर को जो आवश्यकताएं हैं वो मिलेंगी ही नहीं। फिर हम जब खुद से ही कमजोर हो जाएंगे तब हम क्या समाज की सेवा करेंगे, क्या देश की सेवा करेंगे, क्या अपनी सेवा करेंगे। क्योंकि हम तो अपनी सेवा भी नहीं कर सकते हैं, अपनी सेवा के लिए भी दूसरों को बुलवाएंगे, अपनी रक्षा के लिए भी। तो मनुष्य को सबसे पहले हमें क्या है, अपने शरीर का ध्यान रखना। शरीरम आद्यम खल धर्म साधन। संस्कृत में कहावत है कि यह शरीर ही सबसे पहला धर्म का साधन है। इसलिए इस शरीर से आप किसी भी प्रकार से वैर भाव मत कीजिए, ऐसा कष्ट मत दीजिए जो आपको नुकसान है। अब ऐसा कष्ट देने का मतलब यह नहीं है कि वही तपस्या करने लग गए, भूखे रहे, 4 दिन प्यासे रहे, नहीं। और ये भी नहीं कि बस शरीर को कष्ट नहीं देना है तो बिस्तर पे लेटे रहना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, और ना खाकर क्या होगा, बनेगा अहंकारी। क्योंकि व्यक्ति के अंदर तब व्यक्ति में क्या आ जाएगा, अरे मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझे तो अपनी इंद्रियों को बस करने की साधना मालूम है, मैं चाहूँ तो महीने भर तक ऐसे ही रह सकता। तो कहते हैं कि न खाकर बनेगा अहंकारी। इसलिए सम खा तभी होगा सम। कह रहे हैं कि सम इज बराबर जो है, अगर हम रहेंगे भोग विलास को भी भोगेंगे और त्याग भी रखेंगे, भोग और त्याग दोनों में संभावना रखेंगे, अंतःकरण से संभावी होंगे, अपने हृदय से संभावी होंगे। खुले की साकल बंद द्वार की, तभी जो बंद द्वार की साकल है, जो ईश्वर ने साकल बंद कर रखी है अभी, वह क्या है, खुल जाए। तीसरे भाग में कवित्री कह रही है कि उसने अपना अधिकांश समय जब हठ योग में बिता दिया और बाद में उसने अध्ययन किया, तो उसको लगा कि अब तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा। अब ईश्वर को देने के लिए न तो उसने अच्छे अपने कर्म कर पाए, न ऐसा दान धर्म किया। ईश्वर को वह क्या दे, क्योंकि ईश्वर भवसागर से पार उतार रहा है, तो उसको भी तो कुछ उतराई देनी चाहिए, अपने पुण्य कर्म देने चाहिए, तभी तो हमारा ईश्वर कल्याण करेगा। तो कहते हैं आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को तुम क्या। आई सीधी राह से, कहते सीधी राह से आई। ईश्वर ने मुझे सत्कर्मों के लिए भेजा था, लेकिन गई न सीधी राह, मैं राह क्या हो गई, भटक गई, मैं रास्ता भटक गई। इसलिए सीधी राह जो चल रही थी उस रास्ते को मैंने छोड़ दिया, गलत रास्ता अपना लिया। और जब गलत रास्ता अपना लिया और आधे रास्ते पहुंच गए, तो
तो सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया। सुषुम सेतु, सुषुम्ना एक नाड़ी है। हठ योग में 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना जो है मध्य का हिस्सा जो है नासिका के मध्य से जाता है और ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है। जो व्यक्ति सुषुम्ना नाड़ी जागृत कर लेता है एक प्रकार से वो योगी हो जाता है। लेकिन कवित्री जो है वह सुषुम्ना नाड़ी रूपी सेतु पर खड़ी है, न तो ब्रह्मरंध्र को प्राप्त कर पाई उस योग साधना से और न वो पीछे छूट पा रही। तो वह कहती है कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, और समझने में ही बीत गया कि अब वह किधर जाए। जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब उसने आत्ममंथन किया, आत्मलोचन किया, तो उसको लगा कि अरे अब तो उसके पास कुछ भी नहीं है। जीवन रूपी जो समय है धीरे धीरे बीतता चला जाता है। कहते हैं जेब टटोली कौड़ी न पाई। जो सत्कर्म थे वो भी ना हो पाए और हठ योग भी ना पूरा हुआ। तो कहते हैं कि एक भी इस प्रकार की कौड़ी, सत्कर्म रूपी कौड़ी न थी उसके पास। माझी को यूं क्या उतराई, इसलिए भवसागर से पार उतरने वाले माझी ईश्वर को देने के लिए अब उसके पास कुछ नहीं है, इस बात का उसको बराबर खेद है। चौथे वाक में कवित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध कराया कि ईश्वर जो है सभी जगह है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर का वास नहीं है। कबीरदास ने भी कहा है ईश्वर तो क्या है, सब श्वासों की श्वास में है। तो उसी सर्वव्यापकता की बात बताते हुए कवित्री कहती हैं कि आत्मज्ञान को ही उन्होंने सच्चा ज्ञान माना है। तो कहते हैं कि थल थल में बसता है इसमें, भेद न कर क्या हिंदू से। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से। कहते हैं कि थल थल में बसता है शिव। थल थल में सर्वत्र, हर जगह ईश्वर का वास हर जगह है। घर में भी है, मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, पहाड़ में भी है, नदी में भी है। ऐसी कोई जगह नहीं, जब सब जगह ईश्वर की ही बनाई हुई है तो सब जगह वही रहता है। तो कहते हैं कि थल थल में बसता है शिव। ईश्वर सर्वत्र है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वह नहीं है। और भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हिंदू हैं मुसलमान हैं ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। समाज सुधारक का यही पहला कर्तव्य होता है कि वह इस भेदभाव को मिटाए, क्योंकि यह भेदभाव न जाने कितने अत्याचारों की जड़ है। अनेक प्रकार की हिंसा इसी भेदभाव के द्वारा होती है। तो कहते हैं कि भेद न कर क्या हिंदू, इसलिए हिंदू और मुसलमानों को आपस में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से। वास्तव में सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को जाने। हम स्वयं में ही जान लें कि हमें क्या कमियां हैं, तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। ज्ञानी है तो स्वयं को जानो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, और वही है साहिब से पहचान। वास्तव में वही जो स्वयं को जान लेता है उसको ही ईश्वर की पहचान हो जाती है, उसको ही ईश्वर मिल जाता है। कवित्री ने ये जो है बात एक प्रकार से समाज में प्रेम को व्यक्त करने के लिए लिखा है, क्योंकि कवित्री ने
ज्ञान को उतना महत्व नहीं दिया है जितना प्रेम को महत्व दिया है। अगर हम प्रेम से आपस में काम करेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आधुनिक कश्मीरी भाषा की प्रमुख स्तंभ है ललित। अब आइए इनके प्रश्नोत्तर पर ध्यान दे देते हैं। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? आपको बता दें, रस्सी जो है निरंतर चलने वाली हमारी सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है। और यह रस्सी कैसी है? नश्वर है, स्वाभाविक रूप से कमजोर है। दूसरा प्रश्न है, कच्चे धागे की बनी हुई है इसलिए स्वाभाविक रूप से कमजोर है। दूसरा है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कवित्री को लगता है केवल पूरी भक्ति से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। दूसरा, कच्चे धागे से जैसे नाव को खींचना असंभव है, इसी कारण जो है उसके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। दूसरी एक और उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे कच्चे सकोरे पर निरंतर पानी की बूंद टपकती है तो वह और भी कमजोर हो जाता है, उसी प्रकार जो है जीवन आयु भी अब कवित्री की कम शेष रही है। अतः उसके प्रयास ईश्वर की प्राप्ति के लिए या मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास जो हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। तीसरा है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य परमात्मा से मिलन, अर्थात मुक्ति से। वह चाहती है कि अब वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाए और इसके लिए उसके मन में बार बार रह रहकर भूख उठ रही है, हर प्रकार से वह प्रयासरत है। अगला है, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। जेब टटोली कौड़ी ना पाई क्योंकि कवित्री का अधिकांश समय हठ योग साधना में भी किया और उसे न तो ज्ञान मिला न योग ही पूर्ण हुआ। अतः उसके पास सत्कर्म भी नहीं साथ रहे। तो कहते हैं कि ईश्वर को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है और अब उसको पता चला कि उसके सारे प्रयास तो व्यर्थ थे, ईश्वर को क्या था? तो कहते हैं जेब टटोली कौड़ी ना पाई। अगला है इसी में, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। पहले भी बताया था कि मनुष्य भोगों को भोग कर सोचे कि मेरा काम पूरा हो गया या मैं सुखी हो गया, ऐसा नहीं। भोग जो है एक के बाद एक व्यक्ति को कम लगते हैं। तो कहते हैं कि महंगी महंगी वस्तुओं से अपने शरीर की पुष्टि करने के बाद भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता है। अतः भोग विषयों से दूर रहकर व्यक्ति ये सोचे कि चलो भोग से हटें, तो हटियो जो दूसरा साधन है तपस्या मार्ग अपनाए, हठ योग मार्ग अपनाए या अपने शरीर को कष्ट देकर ईश्वर की प्राप्ति करें, तो वह भी कवित्री के अनुसार उचित नहीं है। तो कहते हैं कि न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर व्यक्ति ऐसा करता भी तो उसमें एक प्रकार से अहंकार की भावना आ जाती है और अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित ने क्या उपाय सुझाया है? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित ने बताया कि व्यक्ति को समभावी होना चाहिए, अर्थात न तो भोग विलास में इतने ज़्यादा लिप्त हो जाओ कि तुम्हें संसार की और कुछ चीज़ें दिखाई ही न दे, केवल बस अपना स्वार्थ ही समझ में आए, और न ही ऐसे हो जाओ कि सब कुछ त्याग दो। अर्थात आप जो है बंद द्वार की सांकल तभी खुलेगी जब हम भोग और त्याग में सामंजस्य बनाकर रखेंगे। अगला है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय उस मनुष्य या भक्त से है जो किसी भी भेदभाव को त्याग कर या
धार्मिक आडंबरों से दूर रहकर अपने भीतर ही ईश्वर को खोजने का प्रयास करता है। स्वयं को ही में ईश्वर का रूप देखने की कोशिश करता है, क्योंकि वह सभी प्राणी जो है ईश्वर के होते हैं और ईश्वर समदर्शी है। ऐसा समझकर जो कार्य करता है वही वास्तव में ज्ञानी है। एक प्रश्न और है इसमें, 6वां वाला। ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी साधना करते हैं, लेकिन उनसे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ, ये मैं आपको छोड़ दिया था मैंने, वो बता दें। वो पंक्तियाँ हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिनार, जेब टटोली पड़ी न पाई, माझी को दूं क्या। अब आइए रचना और अभिव्यक्ति पर। देखिए, रचना और अभिव्यक्ति 8वां। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्य में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। कैसे? आपकी दृष्टि से इस कारण देश और समाज को क्या हानि है? देखिए, अगर जो हम भेदभाव समाज में हम देख रहे हैं, संतों ने तो मना किया कि भेदभाव नहीं, लेकिन फिर भी संतों की बात कितनी लोग मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा अगर होने लग जाए तो कल्याण हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। और उससे हमें जो हानि हो रही है वो हमें सामने है। इससे हमारा देश कमज़ोर हो रहा है, देश की प्रगति में बाधा आ रही है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, दूसरे देश की जो है तारीफ करते हैं। अब ये सब चीज़ें जो हैं हमारे देश को कहीं पीछे ढकेल देती हैं। और खा वाला है इसी में, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए मेरा यही सुझाव है कि हम लोग इंसानियत के धर्म को सर्वोपरि। इंसानियत का धर्म क्या है? इंसानियत का धर्म यही है, भूखे को भोजन दो, गरीब की सहायता करो, ज्ञान जो है सर्वत्र अपना बांटो। एक संस्कृत में श्लोक है, उसमें ये है कि जो ज्ञानी है, सही में जो व्यक्ति जो है सज्जन है, उसकी विद्या जो है वो बांटने के लिए होती है, ज्ञान उसका देने के लिए होता है। और वहीं दुर्जन का ज्ञान जो है वो केवल तर्क वितर्क वाद विवाद के लिए होता है। तो हम सज्जन के हिसाब से काम करें। इसी तरह सज्जनों का जो धन है वो दूसरों की मदद के लिए होता है, जबकि दुर्जन का धन स्वयं के भोगने के लिए होता है। इसी तरह सज्जन की जो शक्ति है वो दूसरे की सहायता के लिए होती है। मुसीबत में कोई है तो उसमें उसकी सहायता करें, लेकिन जो दुर्जन की शक्ति है वो दूसरे का नुकसान करने के लिए होती है। तो ये सोचकर अगर हम सोचें कि हम अपने इंसानियत के धर्म को पालें, सज्जनता के धर्म को पालन करें, तो हम अपने को एक प्रकार से इस भेदभाव को मिटाने में सक्षम हो सकें। धन्यवाद बच्चों, आप लोगों ने ये सब पढ़ा और इसके नोट्स भी आपको भेज दिए हैं। आप लोग प्लीज़ उसको पढ़ लीजिएगा, शब्दार्थ तैयार कर लीजिएगा और टोटल एक्सरसाइज जो है वो आप कॉपी पे कर लीजिए।